वन जंगल में दो पड़ोसी रहते थे। एक सफेद बत्तख अपने परिवार के साथ रहता था, तो वहीं उसके बगल में रहता था कालू कौवा और मोहिनी कौवी। टीकू सफेद बत्तख बहुत ही पैसे वाला था, जबकि कालू कौवा गरीब था। कालू कौवे के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। कालू कौवे का बेटा बड़ा ही फैशन करता था, बड़े बड़े बाल रखता था। बार बार कालू कौवा उसे समझाता, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं समझता। अरे नालायक, ये कैसे बाल रख लिए हैं? तू बाल क्यों नहीं कटवाता है? अरे पिताजी, ये फैशन है, फैशन। अरे नालायक, कल तेरी बड़ी बहन को देखने आए थे, तुझे पसंद करके चले गए हैं। कटवा लूंगा पिताजी, कटवा लूंगा। ये बच्चे बताओ, एक तो मैं खुद ही परेशान हूँ, क्या करूँ? कैसे घर के लिए आमदनी लाऊं? पैसे कहाँ से लाऊं? हे ऊपर वाले, कुछ तो मदद करो। अजी, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, कुछ न कुछ काम करो। कालू कौवा भगवान की आराधना में लग जाता है, अपने ही आंगन के पेड़ों की पूजा करता है। हे भगवान, मुझे समझ में नहीं आता है, मैं क्या काम करूं? मैं तो कोई काम कर ही नहीं सकता। भगवान, मैं आपकी ही सेवा कर रहा हूँ, आप ही मेरी मदद करो। एक दिन नारियल के पेड़ के भगवान खुश हो गए और वो सामने आए। अरे कालू कौवे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, आप आ गए। देखो, दुनिया कहती थी कि भगवान नहीं आएंगे, लेकिन आप आ गए। कालू, बता तुझे क्या चाहिए? भगवान, मुझे अमीर बना दो। ठीक है, लेकिन तुझे रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। अमीर बनने की चीजें मैं तुम्हारे आसपास छोड़कर जा रहा हूँ, तुम अमीर बनना खुद। मोहिनी कवि को जब सारी बात कालू कौवा सुनाता है तो मोहिनी कहती है, अजी, ये क्या हुआ? चलो कोई नहीं, छोड़ो। ऐसा करो, कुछ काम धंधा ढूंढ लो, कुछ काम बाजार में मिल जाएगा, वैसा ही कर लो। और कालू कौवा सफेद टीकू बत्तख के घर पहुंचता है। टीकू भैया, कुछ काम दे दो अपने ही खेतों में। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल मेरे खेतों में जोतेगा और वहाँ पे बुआई का भी काम है, कर लेना तू, शाम को कुछ पैसे मिल जाएंगे तुझे। कालू कौवा टीकू बत्तख के साथ उसके खेतों पर चला जाता है। खेतों में वो दिन भर जुताई का काम करता है और शाम को जब टीकू बत्तख से पैसे मांगता है तो टीकू कहता है, अरे ये ले 1 रुपया। अरे भाई, दिन भर मैंने काम किया है, 1 रुपए में क्या होगा? इस 1 रुपए में बहुत कुछ होगा। मैंने तुम्हें काम दे दिया, वही बहुत नहीं है क्या? मैं काम नहीं देता हूँ किसी को, क्यों चील? हाँ मालिक, 1 रुपए तो बहुत है मालिक, लोग मुफ्त में काम करने को तैयार है यहाँ पे। कालू कौवा रोता बिलखता हुआ वापस घर आ जाता है। कालू कौवे को समझ में नहीं आता है, भगवान ने तो कहा था कि आसपास ही मैं धन छोड़ जाऊंगा, लेकिन धन मिल नहीं रहा था। उधर सफेद बत्तख खटिया डालकर आंगन में सोने लगा कि अचानक कालू कौवे के नारियल के पेड़ से एक नारियल उसके ऊपर गिरा। अरे अरे, ये क्या था? अरे, ये तो पका हुआ नारियल लग रहा है। ऐसा करता हूँ, इसे कटवाता हूँ, आज नारियल खाऊंगा। और उसे लेकर बत्तख पहुँच जाता है गौरी के पास। अरे ओ गौरी, गौरी। हाँ जी, ये क्या लाए हो? ये है नारियल, कालू कौवे के नारियल है, जरा तोड़ के देख तो और निकाल इसका मलाई, खाते हैं। अभी करती हूँ। गौरी जैसे ही उस नारियल को तोड़ती है, चिल्ला पड़ती है, अजी, ये देखो क्या है इसमें। और नारियल के अंदर से एक सोने का सिक्का और एक हीरा निकलता है। अरे वाह, ये तो अच्छा, दूसरा नारियल तोड़ दो। दूसरे नारियल को भी तोड़ते हैं
तो वही निकलता है। सीखो कह के भगवान गायब हो जाते हैं। ओ, समझ में आ गया। इसका जो नारियल है ना, ये नारियल जादुई नारियल है। ठहर जा गौरी, मैं दिमाग लगाता हूँ। अगले दिन वो कालू को रोकता है। अरे ओ कालू, सुन कालू। हाँ टीकू भैया बोलो। तेरे ये नारियल के पेड़ के सारे नारियल तो पक चुके हैं, ऐसा करना मुझे बेच दे। हाँ लेना है तो ले लो, मेरे लिए तो बेकार ही है। इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर तोड़ना भी आसान नहीं है। अरे तू उसकी टेंशन ना ले, मैं तुड़वा लूँगा सारे नारियल। अब कुछ नारियल को तुड़वाता है और कुछ पैसे कालू को दे देता है। सारे नारियल को टीकू जब फोड़ता है तो उसमें से हीरे और सोने के सिक्के निकलते हैं। धीरे धीरे वो और अमीर बन रहे थे। एक दिन मोहिनी कालू से कहती है, मुझे समझ में नहीं आता है, टीकू इतने अमीर हैं, हमसे नारियल खरीदते हैं, लेकिन उस नारियल को कभी बेचने के लिए बाजार नहीं जाते हैं। इतना सारा नारियल वो करते क्या हैं? अच्छा, मैं आज रात को पता लगा कर रहूँगी। मोहिनी चुपके से खिड़की से देखती है और उसे सब दिख जाता है। उसे पता चल जाता है कि टीकू के पास उनके जादुई नारियल पहुंच रहे हैं। घर वापस आकर वो कालू कौवे को सारी बात बताती है। देखा, ये है, भगवान ने आपके आसपास धन तो छोड़ दिया, लेकिन आपने मेहनत किया ही नहीं, आपने ध्यान ही नहीं दिया कि आपके नारियल के पेड़ से भी सोने और हीरे निकल सकते हैं। अच्छा ऐसा है तो अब मैं नहीं बेचूंगा ये नारियल के पेड़, और ना ही नारियल, अब ये हमारा होगा। अगले दिन जब टीकू आया नारियल खरीदने के लिए तो कालू ने कहा, नहीं भैया, अब मैं नारियल नहीं बेचूंगा, अब हम नारियल खुद ही खाएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं बेचेगा, तुझे बेचना होगा। मैं नहीं बेचूंगा तो फिर आप मुझे धमका नहीं सकते हो। टीकू वहाँ से चला जाता है। चील, कुछ करना पड़ेगा, ये नारियल बेचेगा नहीं, अब नारियल चुराना होगा इससे, तभी समझ में आएगा। हाँ मालिक, मैं तैयार हूँ मालिक, जब बोलो, जितने नारियल बोलो, मैं तोड़ कर ले आऊँगा मालिक। चील जाता है और चोरी करके रात में ढेर सारे नारियल तोड़ कर लाता है। गौरी जैसे ही उन नारियल को फोड़ती है, उसमें से सांप निकलने शुरू हो जाते हैं। अजी ये देखो, ये क्या निकला है? अरे ये तो पूरा घर सांपों से भर गया है, बचाओ 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 बचाओ। सारे वहाँ से घर छोड़कर बाहर की तरफ भाग जाते हैं। कालू कौवा ये सब कुछ देखकर ऊपर वाले से प्रार्थना करता है, हे भगवान, वो हमारे पड़ोसी ही हैं, उन्हें ऐसा सजा मत दो। कोई बात नहीं है, इन सांपों को हटा लो भगवान। और फिर धीरे धीरे सांप गायब हो जाते हैं। टीकू और उनका परिवार वापस से आ जाता है और दोनों ही परिवार अच्छे से रहने लगते हैं। कालू कौवा हीरे और सोने बेचकर बहुत अमीर हो जाता है।